हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये सारा शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाकी अगर आपको आंसर्स खुद से बनाकर लिखने आते हैं तो आप वो खुद लिख लीजिए और बाकी अभी स्किप करके वीडियो को जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको वीडियो पूरा देखना है वो पूरा देखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चंस है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिविलेज इन सिसली अबाउट अ स्नेक। ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल। Name a few noted English poet and dramatist. What are three main periods in the history of the English language? ये इतने तरह के क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर। व्हाट पोर नानू काका हैड कम टू दिल्ली। व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हु आर द विस्परिंग नेबर्स। ये इतना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चंस को क्वेश्चन क्या था कि ब्रीफ प्रिविलेजेस क्या है सिसली को लेकर स्नेक के बारे में, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी बातें हैं स्नेक को लेकर। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। तो देखिए, द बिलीफ प्रिविलेज इन सिसली अबाउट अ स्नेक वाज दैट ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, द गोल्ड आर विनोमस, सो येलो ब्राउन स्नेक वुड बी किल्ड। देखिए, जो सिसली में स्नेक पाए जाते हैं वो स्नेक के बारे में ब्रीफ प्रिविलेजेस बताई गई हैं। पहला क्या है कि जो भी ब्लैक स्नेक्स होती है, ब्लैक स्नेक जो होती है वो इनोसेंट होती है, ठीक है। इनोसेंट होती है, वो नहीं जल्दी काटती है, ठीक है। उसका बिख भी नहीं लगता है। जो गोल्ड स्नेक होती है वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं। उसके बाद फिर जो येलो ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर या फिर गोल्डन कलर कह सकते हैं, तो वो जो होते हैं स्नेक जो होते हैं वो उसको मार दिए जाते हैं क्योंकि वो भी जहरीले होते हैं। तो ये आपको ब्रीफ प्रिविलेजेस याद रखने हैं स्नेक्स के बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी से राइटर का मतलब क्या था। देखिए, ये आपका पोएम से क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड एंड हजार्ड को ही नेचर विदाउट चेक कहा गया है विथ ओरिजिनल एनर्जी। मतलब कि नेचर ने किसी को भी चेक करके या फिर कुछ अच्छा बनाकर इस धरती पे नहीं भेजा, बल्कि वो बिना चेक करके वो ओरिजिनल एनर्जी के साथ हम सभी इंसान को इस पृथ्वी पे भेजा है, ठीक है। इसी को कहते हैं नेचर विदाउट चेक, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, यानी कि जो भी ह्यूमंस की लाइफ है वो इतनी दुखी क्यों है। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल है कि सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस एंड अदर प्रॉब्लम्स मेक द ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल एंड अनहैप्पी। ये जो भी जितनी भी बीमारियां हैं, आजकल लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, ठीक है। और बहुत तरह तरह की वो उनके पास प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स तो खुद ही क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत सारी डिजीज़ेस की वजह से जो भी ह्यूमंस की लाइफ है, जो भी हमारी ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, हम सब दुखी हैं और नाखुश है, ठीक है। तो ये सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस और भी अदर प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ह्यूमंस की लाइफ जो है वो मिजरेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि नेम अ फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट। कुछ आपको कुछ नाम बताने हैं जो कि इंग्लिश पोएट्स के नाम और ड्रामेटिस्ट का नाम, ठीक है। तो हम आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं इंग्लिश पोएट का और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, पहला इंग्लिश हम लोग देख रहे थे इंग्लिश पोएट का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का, ओके, ठीक है। तो पहला हम लोग ड्रामेटिक पोएट्स का देखते हैं। तो इंग्लिश पोएट का नाम शेक्सपियर हम दे सकते हैं, मिल्टन दे सकते हैं, वर्ड्सवर्थ दे सकते हैं, टी.एस. एलियट दे सकते हैं, बी.वी. येट्स दे सकते हैं, किट्स दे सकते हैं। ये सब जो है वो ग्रेट इंग्लिश पोएट्स है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का नाम। इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो भी फेमस फेमस है, तो शेक्सपियर जो है वो एक ड्रामेटिस्ट भी है और पोएट भी है, ठीक है। कॉनक्रीव भी है,
गोल्ड स्मिथ भी है, जीवी साव है, ये सब जो है वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है। तो इन सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अगले 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला 5 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट आर द 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो भी इतिहास रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो तीन मुख्य पीरियड्स आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर, पहला क्या है रेनेसेंस, दूसरा क्या है अगस्टन एज, उसके बाद फिर रोमांटिक रिवाइवल। ये 3 मुख्य पीरियड्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, तीनों को आप लोगों को याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। सेबी का जो हार्ट है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है, किस चीज़ को देखने से या किस चीज़ को करने से, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि when Sebi was examining the guard, when Sebi was examining the guard, suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long. Something about it made Sebi's heart beat faster. देखिए जब वो गार्ड्स को एग्जामिनिंग करता है यानी कि उसको परखता है, देखता है कि किस तरीके का ये गार्ड है, और जब भी उसको गोल मटोल सा एकदम इवन एंड सिमेट्रिकल शेप वाला गार्ड मिलता है तो उसका हार्ट बीट और भी तेज़ी से फास्टर होने लगता है, और वो सोचता है कि उसे वो ख़रीद ले और वो अच्छे तरीके से उसे डिज़ाइन करे अपने तौर तरीके से, ठीक है। लेकिन सडनली क्या होता है कि वो वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, 5 इंच लंबा वो गार्ड्स को देखता है और वो एकदम इवन एंड सिमेट्रिकल रहता है, तो वो उसका हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी वजह से सेबी का हार्ट बीट फास्टर होता है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सेबी हार्ट बीट फास्टर बिकॉज व्हेन ही सी इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड, ओके, सिंपल यही भी लिख सकते हो, लेकिन आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फॉर नानू काका हैड कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे। तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये है कि नानू काका जो है वो कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इंडिया को जाकिर हुसैन ने द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल क्यों कहा है, यानी कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल मतलब कि स्टेट तो यंग है लेकिन लोग यहाँ के प्राचीन हैं, ऐसा क्यों कहा है। तो बहुत सिंपल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड India the young state of an ancient people. It is so because our past is not dead and static. It is alive and dynamic. Our ancient culture is alive and we can make our future on the basis of your ancient people's blessing. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को इसलिए कहा है यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल क्योंकि जो हमारा पास्ट है, जो भी हमारा पास्ट है वो मरा नहीं है, वो स्टैटिक भी नहीं है, बल्कि वो अभी तक जीवित है और वो चल रहा है, जो भी हमारा पास्ट रहा है। और जो हमारे एंशिएंट कल्चर है वो अभी भी जीवित है, हमारे इंडिया में अभी तक कल्चर को और जो भी इंडिया की ग्लोरी है उसको हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइडेड होता है किस चीज़ पर, तो हमारे जो भी एंशिएंट पीपल, जो भी प्राचीन लोग होते थे, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके आशीर्वादों से हमारी जो भी फ्यूचर है वो चलती जा रही है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का कल्चर है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, जो कि किनके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, आज तक तो पूछा नहीं गया है कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल किनके द्वारा कहा गया है, तो आप लोग रिमेंबर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि क्या ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, ह्यूमन की डेवलपमेंट में लैंग्वेज का एक अहम रोल होता है या नहीं होता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि यस, लैंग्वेज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually. Without it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made. जो भी हमारी लैंग्वेज है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल
प्रॉमिस करती है, प्रोमिनेंट करती है, क्योंकि हम जिस भी फील्ड में जाएँ, जिस भी दिशा में जाएँ, तो लैंग्वेज का एक बहुत ही लैंग्वेज इसी इंग्लिश भाषा से ही हम किसी चीज़ की शुरुआत कर पाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम भाषा का ही प्रयोग करके ना कर रहे हैं। जैसे हिंदी में भी बोल रहे हैं, तो हम आपसे लैंग्वेज से ही बोल रहे हैं ना। तो लैंग्वेज मानव के विकास में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, ठीक है? जितनी भी इन्वेंशंस हुई है, डिस्कवरीज़ हुई है, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं आज तक हैंड ओवर करने में, तो वो सब लैंग्वेज जो है, वो अगर आपका लैंग्वेज लहज़ा सही है, तो आपको सब पसंद करते हैं। इसीलिए लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानव के विकास के लिए। क्योंकि अगर आप अपना बोली अच्छा रखोगे और एकदम वज़नदार रखोगे, तो लोग आपसे कहेंगे कि ये बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। लेकिन वहीं अगर आप बोली, अपनी जो भी भाषा है, उसको आप बहुत ही मज़ाक लेवल पे ले जाओ, तो घर में भी आपको सब कहेंगे कि अभी तक ये बच्चा है, ठीक है? इसको समझ नहीं है। तो ऐसा होता है, ठीक है? लैंग्वेज जो है वो एक मानव के विकास में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन है? तो विस्परिंग नेबर्स जो है वो द एजेंट्स ऑफ डेथ, जो कि विस्परिंग नेबर्स है। इन ओल्ड एज पीपल ऑलवेज ऑब्सेस्ड बाय थॉट्स ऑफ डेथ। देखिए, ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुकी हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि एजेंट्स कौन है? जो भी हमारे डेथ के एजेंट्स होते हैं, वही विस्परिंग नेबर्स होते हैं, ठीक है? मैसेंजर ऑफ डेथ को ही हम लोग कहते हैं विस्परिंग नेबर्स। समझ गए आप लोग इसका आंसर? और ये अक्सर जो भी बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज मैन होते हैं, उनके पास ये एजेंट्स जो है वो आते हैं मरने के वक्त, जिसको हम लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में यमराज जी कहते हैं, ठीक है? तो वही एजेंट्स ऑफ डेथ होते हैं, वही विस्परिंग नेबर्स होते हैं। ओके, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और पढ़ाई करते रहिए। और बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसलिए सीरियसली रहिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।